जरूर, ये रही आपकी कहानी, और भी ज्यादा डरावनी और रोमांचक हिंदी में। भूतिया हवेली का खौफनाक रहस्य। एक गांव की सरहद पर एक पुरानी वीरान हवेली खड़ी थी, जिसे गांव वाले खौफ की हवेली के नाम से जानते थे। चारों ओर ये दहशत फैली थी कि जो भी सूरज ढलने के बाद उस हवेली में कदम रखता, वो कभी लौटकर नहीं आता। गांव के बूढ़े बुजुर्ग कांपते हुए बताते थे कि इस हवेली में एक ऐसी औरत की आत्मा भटकती है, जिसे जीते जी भयानक धोखा मिला था, और अब वो अपनी मौत का इंतकाम ले रही है। एक निडर युवक का दुस्साहस। शहर से आया अमन एक नौजवान था, जिसका भूतों प्रेतों पर कोई विश्वास नहीं था, और डरना तो उसने सीखा ही नहीं था। हवेली की खौफनाक कहानियां सुनकर उसके मन में उत्सुकता जागी। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्यमयी हवेली में रात बिताएगा और साबित करेगा कि ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। आधी रात का सन्नाटा। रात के ठीक 12 बजे, जब चांदनी फीकी पड़ चुकी थी, अमन अपनी टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली के अंदर दाखिल हुआ। अंदर आते ही एक ठंडी सड़ी हुई हवा ने उसका स्वागत किया। हवेली अंदर से पूरी तरह जर्जर हो चुकी थी। हर तरफ सन्नाटा पसरा था, जो हड्डियों तक को जमा देने वाला था। दरवाजे अपने आप चरमराते हुए खुलते और बंद होते दिख रहे थे, और दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां किसी प्रेत की तरह मंडरा रही थीं। खौफनाक मोड़। अचानक उसकी टॉर्च फड़फड़ाकर बुझ गई और पूरा कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। अमन के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी उसे एक दर्द भरी सिसकी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गहरे दुख में रो रहा हो। उसने तुरंत अपना कैमरा चालू किया, और जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा भयानक रूप से जला हुआ था और आंखें खून से लाल थीं, जैसे अभी बाहर निकल आएंगी। वो औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी, और उसकी आवाज हवा में घुल सी गई। क्यों आया तू यहाँ? यहाँ सिर्फ मौत है। अमन चीखते हुए दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। तभी पूरे कमरे में असहनीय ठंड फैल गई। हवा में बदबू इतनी तेज हो गई कि सांस लेना मुश्किल था, और अमन की चीखें उस खौफनाक हवेली से बाहर दूर गांव तक सुनाई दी। अगली सुबह का रहस्य। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर अमन का कैमरा मिला, जो अभी भी चालू था। जब उन्होंने उस